कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो व्यक्ति निर्जन द्वीप पर जंगली सुअर को उठाकर घर लौट रहे थे। तभी उनमें से एक को कुछ अजीब नजर आया। उसका चेहरा अचानक चिंतित हो गया। दोनों फौरन आगे बढ़कर स्थिति का जायजा लेने लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना गड्ढा था जिसमें एक लाश पड़ी थी जो काफी समय पहले मर चुकी थी। उसके पास एक लंबा भाला भी रखा था। रामू ने भाले को देखते ही पहचान लिया कि यह नरभक्षियों का हथियार था। आसपास के निशानों से लग रहा था कि नरभक्षी अक्सर इस द्वीप पर आते रहते थे। यह देखकर दोनों घबरा गए। संभावित खतरे को भांपते हुए उन्होंने नरभक्षियों का शिविर ढूंढने का निर्णय लिया। कुछ ही देर में उन्हें नरभक्षियों का एक वेदी स्थल दिखा। वहाँ राख देखकर लालू को अंदाजा हुआ कि नरभक्षी हाल ही में वहाँ आए थे। यह जानने के बाद रामू ने तुरंत अपने पैरों के निशान मिटा दिए और लालू को चेतावनी दी कि वह कुछ समय तक बाहर न निकले ताकि नरभक्षियों की नजर उन पर न पड़े। लेकिन लालू कौन सा डरने वालों में से था। उसने कहा कि उसके पास बंदूक है और नरभक्षी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। रामू ने उसे समझाया कि नरभक्षी बहुत जिद्दी होते हैं। वे अपने शिकार को छोड़ते नहीं, बल्कि जितना मुश्किल शिकार हो उसे खाने की उनकी जिद उतनी ही बढ़ जाती है। यह सुनकर लालू थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने पेड़ के घर के पास एक जाल तैयार किया। उन्होंने ऐसा तंत्र बनाया कि जैसे ही कोई जाल में फंसेगा, पिंजरे में बंद एक तोता उड़कर पेड़ के घर की ओर आ जाएगा और उन्हें खतरे का संकेत देगा। अगले ही दिन नरभक्षी द्वीप पर पहुंचे। इस बार वे दो शिकार पकड़ लाए थे और द्वीप पर भोजन पकाने की तैयारी कर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने गलती से जाल को छू लिया, जिससे तोता पिंजरे से छूटकर उड़ गया। उस समय लालू और रामू छोटी धारा में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने ऊपर उड़ते हुए तोते को देखा और तुरंत पेड़ के घर लौटकर रणनीति बनाने लगे। लालू ने प्रस्ताव रखा कि वे नरभक्षियों की नाव चुराकर द्वीप से भाग निकले, जिससे वे खुद बच सके और नरभक्षी द्वीप पर फंसे रह जाए। रामू को यह योजना थोड़ी क्रूर लगी, लेकिन वे दोनों तैयार हो गए। हथियार लेकर वे समुद्र किनारे पहुंचे, जहाँ उन्हें नरभक्षियों की नाव दिखी। अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई पहरा नहीं था। झाड़ियों से अचानक जंगली लोग कूद पड़े। वे अकेले नहीं थे, कई थे। दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। रामू पर पीछे से हमला किया गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, लेकिन लालू ने बहादुरी दिखाई और दो नरभक्षियों को जल्दी ही मार गिराया। जैसे ही वे भागने ही वाले थे, रामू को एक कैदी का पट्टा दिखाई दिया। इसका मतलब था कि किसी को वहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। उसने लालू को यह बात बताई और उसे कैदी को बचाने का आग्रह किया। लालू ने पहले जोखिम लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसे जमीन पर एक हार मिला, जिससे उसकी सोच बदल गई। दोनों तुरंत उस दिशा में निकल पड़े जहाँ नरभक्षियों का जाल था, ताकि कैदी को बचा सके।